नमस्कार, मैं हूं अजय सिंह और अभी आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज़ इंडिया। जैसा कि देख रहे हैं कि बिहार के गया ज़िला में और पंचानपुर थाना के अंतर्गत हमारी मौजूदगी है महमदपुर में। और महमदपुर में 18/11 को भाई बहन दोनों एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। आज मृत्यु के दौरान किसी तरह का मृतक को कोई सहायता राशि नहीं मिला था। आज हमारे क्षेत्र के कोंच विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक डॉक्टर अनिल शर्मा का कुछ ही देर में आगमन होने वाला है। उसके पहले मैं चाहूँगा कि क्या नाम था, संदीप कुमार नाम था और बच्ची का नाम था अंशु कुमारी। दोनों भाई बहन, एक 18 साल का और एक 25 साल का लगभग उम्र था। और सड़क दुर्घटना में मृत्यु के पश्चात आज विधायक जी के हाथों से इनको सहायता राशि मिलेगी और हम जानेंगे। सबसे पहले उनके फादर हैं, तो ये बताइए सर कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम मदन ठाकुर है। अच्छा, और आपके जो हैं कितने पुत्र थे? मेरा एक ही पुत्र था। आपके मात्र एक ही पुत्र थे? जी, 3 बच्ची था, 3 बेटी था मेरे। और एक पुत्र थे और एक 3 पुत्री में एक पुत्री की उम्र 18 साल था। हाँ, सबसे दोनों छोटी पुत्र, दोनों आदमी जो है आपके घर से कितने बजे जा रहे थे और कहाँ जा रहे थे? पंचानपुर बाजार करने जा रही थी उन लोग। अच्छा। हम बोला कि कुछ सामान लेना है पापा, जो जा रहे हैं जैसे कल सुबह में हमको निकलना है कहीं, समझे, तो मैया के सामान ले देते हैं जी। जैसे जाने लगे वैसे 5 मिनट भी नहीं हुआ वहाँ पहुँचने के बाद जैसे कि ट्रक रौंद दिया। मेरा बच्चा तो स्पॉट ही डेट कर इसके बाद आपको खबर कैसे मिली सर? खबर मिला फोन से, गांव वाले की कहीं न कहीं से फोन आया और वो गांव वाले मेरे घर में आए, बोले कि तुम्हारा बच्चा का एक्सीडेंट हो गया है। और हम गुहार करने लगे कि हमारा बाबू का अथी हो गया, एक्सीडेंट हो गया है। तो हम वहाँ पे करीब एक मोटरसाइकिल से दूसरे के मोटरसाइकिल से गए। जब तक उसकी माँ मोटरसाइकिल से किसी ने लेके गया था, सही से सिमट के उसको पकड़ के रखा था, समझे, ये तो पूरा खत्म हो गया था। अच्छा। तो कहने लगी कि बाबू नहीं है, बाबू के ले चलिए। अब ले जाने की बात हुई, हम भी वहाँ गए, हम नहीं कर रहे थे जब तक, हम अकेला ही थे जब तक पुलिस लोग जैसे कि हमारी पत्नी को और बाबू को सहित लेकर मेडिकल कॉलेज चले गए। तो मतलब एक्सीडेंट जब हुआ था उस समय आप अपने पुत्र से कोई बातचीत नहीं कर पाए? कुछ नहीं, एक्सीडेंट हुआ तो वो खत्म हो गया था, कुछ नहीं, वह स्पॉट डेट कर गया था मेरा लड़का। अच्छा। बच्ची से बात हुई? बच्ची से कोई से बात नहीं हुआ। 112 लेके चले गए यहाँ, नहीं हॉस्पिटल में टिकारी, वहाँ से फिर हम मैया को खोजने लगे। बाबू को लेके चले गए, मैया को खोज लगे, मैया नहीं मिला तो हम थाना में गए, 112 के यहाँ फ़ोन करवाए। तो बोले कि सर लेके गए हैं यहाँ टिकारी हॉस्पिटल में। तो पूछे कि कितना देरी वहाँ रखेंगे, बोले कि नहीं हम यहाँ से रेफ़र कर रहे हैं। तो फिर वहाँ सोचे कि 10-15 मिनट हो ही जाएगा। फिर मोटरसाइकिल से मैया के पास वहाँ टिकारी हम अस्पताल में चले गए। वहाँ अस्पताल में गए तो लोग एम्बुलेंस में लाद रहे थे बच्चिया को। हाँ। अच्छा। बोले कि गया जाएगी, ये ठीक हालत में नहीं है। तो वहाँ लेके गए हम, हमको भी एम्बुलेंस में बैठा लिया। कौन है? कि हमारा ये बच्ची है, उनका पिता है। हमको भी बैठा दिया, ऑक्सीजन सही सुरक्षित से मैया को लेकर मगध मेडिकल में लेके गए। वहाँ इमरजेंसी में भर्ती किए। जो भी दिक्कत था, टाका उका पड़ा था और बेहोशी अवस्था में थी। फिर ICU में कहीं की जाएगी, ICU में चली गई मैया। जो भी खर्च किए उन लोग जो भी किए। आपको कहीं से कोई मैंने आपने कोई आर्थिक रूप से आपने कहीं पैसा दिया था क्या? हमको कोई पैसा दिया नहीं। और नहीं, हमको जो भी परिजन रिश्तेदार थे सब अपना अपना ही खर्च कर रहे थे, जो भी मैया के लग रहा था। जी। और उसके बाद में फिर आपको 22 तारीख को सुबह में सूचना मिलता है कि मैया जैसे कि एक्सपायर कर गए। हम तो बाबू के यहाँ दाह संस्कार करने के लिए यहाँ चले आए थे परिजन को छोड़कर। जी, सूचना मिला 22 तारीख को सुबह में
हाँ हाँ। तो कि मैया भी गुजर गई। तो हम लोग गाँव समाज सब वहाँ पे गए। उसके बाद में वहाँ हुआ कि भाई पोस्टमास्टम होगा, एक्सीडेंटल केस है। पोस्टमास्टम मैया के हुआ, फिर उसके बाद में हमको भी मिला, मैया मिल गई। फिर उसको हम लेकर गाड़ी से अपना घर ला के उनका संस्कार कर दिया। किसी को आपत्ति नहीं। चलिए कोई बात नहीं, इस दुख के घड़ी में हम आपके साथ हैं, मीडिया आपके साथ है। और ये चीज़ हम आपसे पूछना चाहते हैं कि जो होनी रहता है वही होता है, लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं कि सरकार की ओर से जिस समय घटना घटी 18/11 को घटना घटी, यानी महीना दिन होने वाला है, और महीना दिन के दरमियान किसी भी तरह का सहायता राशि आपको मिला था? जी नहीं, हमको खाली कबीर अंत्येष्टि बाबू मैया को मिला है अभी तक। कबीर अंत्येष्टि मिला था, मुश्किल से लगता है 6,000 रुपया मिला होगा। जी हाँ। और इसके बाद कोई सहायता राशि नहीं? कोई सहायता राशि नहीं मिला। और कोई सहायता राशि नहीं मिला। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपको मालूम होगा बिहार सरकार के अनुसार जिस तरह से दुर्घटना होती है, और दुर्घटना के दरमियान जो है मृतक के परिजनों को कुछ सहायता राशि मिलना चाहिए। वो राशि लगभग 4 लाख है। 4 लाख दूनी 8 लाख रुपया मिलना चाहिए। लेकिन इस मीडिया के माध्यम से तमाम बिहार सरकार के जितने भी अधीनस्थ पदाधिकारी हैं, मैं दरखास्त करूंगा कि मृतक के परिवारों को, मृतक के एकमात्र सहारा था वह था पुत्र, और पुत्र भी दुनिया छोड़ दिया। तो इस जो है अभी कम से कम सहायता राशि अगर मिल जाता तो मृतक के जो पिता हैं, माँ हैं और बहन है, 2-2, 3-3 बहन की शादी करनी है, इस गरीब के माने कहीं से कोई माने इनकम नहीं है, कहीं से अदर इनकम नहीं है, स्रोत नहीं है। इसलिए मैं बिहार सरकार के अधीनस्थ जो है लोगों से हम चाहेंगे, पदाधिकारियों से, कि इनको माने जो मुआवजा होता है, मुआवजा सही समय पर, उचित समय पर, बिना परेशानी का मिलना चाहिए। और हमारे बीच में राजद के जाने माने नेता हमारे बीच में उपस्थित हैं, श्री विनोद शर्मा जी, हम उनसे जानेंगे। विनोद शर्मा जी, मीडिया में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, ये बताइए कि मृतक के परिवार को जो अभी तक राशि नहीं मिली, और राशि के संबंध में इनको किस प्रकार का जो है आपने मदद किया? देखिए, जब 18 तारीख की जब घटना हुआ मदन जी के संदीप कुमार और संजू कुमारी के, तो हमको पता लगा तो हम आए इस जगह पे। 20 तारीख के हम आए थे। जी जी। और यहाँ से हम SDO साहब को फ़ोन लगाए जी। SDO साहब रिंग हुआ 2-3 बार, लेकिन फ़ोन नहीं उठा जी। फिर जो है से हम और भी पदाधिकारी के हम फ़ोन लगाए, लेकिन कुछ बहाना कर गए कि अभी चुनाव, टैक्स का चुनाव चल रहा है, चुनाव बाद जो है से पैसा हम दे देंगे, मिल जाएगा। चुनाव बाद भी जो है से हम लोग प्रयास किया, गए भी, लेकिन पैसा इनको नहीं मिला। तो हम तो देख रहे हैं नीतीश कुमार जी कहते हैं कि भाई वो हमारा हम अति पिछड़ों का जो है कि देन है कि मुख्यमंत्री हैं, लेकिन नीतीश कुमार के राज्य में भी अति पिछड़ा सुरक्षित नहीं है और अति पिछड़ा के हक अधिकार नहीं मिल रहा। जैसे कल हम BDO साहब के पास गए कि BDO साहब आपने जो से बोला था कि आइएगा चेक दे देंगे, बेचारा के प्राथमिक सहायता जो पारिवारिक लाभ होता है वो मिल जाएगा, लेकिन वहाँ गए तो अलग तेवर कि नहीं देंगे। पता नहीं फिर कैसे आज सुन रहे हैं कि माननीय पूर्व मंत्री क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर अनिल कुमार बिलाल है 20,000 के पारिवारिक लाभ चेक देंगे। उस पर भी हम सवाल खड़े करते हैं कि भाई इनका जो है 2 बच्चा और बच्ची को डेथ किया और पारिवारिक लाभ 20,000 रुपया शायद ला रहे हैं, तो इनको तो 40 मिलना चाहिए। हाँ, 40 मिलना चाहिए। 40 मिलना चाहिए था जी। तो काफ़ी हम लोग अति पिछड़ा समाज से आते, काफ़ी हम लोग नीतीश कुमार की सरकार में काफ़ी मायूस हैं और डरे सहमे हुए हैं कि हम लोग का कोई सहायता करने वाला नहीं है। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि माननीय विपक्ष के नेता बैठे हैं और यहाँ पर, और माननीय मुख्यमंत्री जो सत्ता में काबिज है, मैं मीडिया के माध्यम से बिहार सरकार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार से दरखास्त करना चाहता हूं कि आप
को मालूम होगा कि आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं वो कुर्सी अति पिछड़ा और पिछड़ा का देन है। और इसके बावजूद भी ऐसे परिवार जो अति पिछड़ा और पिछड़ा परिवार से भी दबे कुचले परिवार हैं, इनको बिल्कुल एकदम कोई सहायता करने वाला नहीं है। मैं तमाम लोगों को ये कहना चाहूँगा, पूरे मीडिया के लोगों से हम कहना चाहेंगे कि बिहार सरकार पर माने दबाव बननी चाहिए, बिहार सरकार की आंखें खुलनी चाहिए। और चूंकि 2025 में चुनाव होने वाला है, आप जो है कहिएगा कि हम अति पिछड़ा और पिछड़ा का नेता हैं, लेकिन अति पिछड़ा दबे जा रहे हैं, कुचले जा रहे हैं और इनको कोई मदद नहीं किया जा रहा है, जबकि यह सरकारी माने अनुदान है और ये अधिकार है हमारा, यानी फंडामेंटल ड्यूटीज एंड राइट्स दोनों बनता है। आप तमाम हमें मीडिया के माध्यम से बिहार सरकार नीतीश कुमार को आगाह करना चाहते हैं कि विपक्ष के नेता माननीय हमारे विनोद शर्मा जी ने जो आरोप लगा रहे हैं बिल्कुल एकदम सही है और सही समय पर इनका सही मांग है। इसलिए आने वाला समय में एकदम बिल्कुल अति पिछड़ा असहाय महसूस कर रहा है आपके रीजन में, और एक तरफ आप कहते हैं सुशासन है। यदि सुशासन है तो ऐसे गरीब परिवार को सहायता जल्द से जल्द मुहैया कराई जाए ताकि ये जो है स्वतंत्र जीवन जी सके। और हम इंतजार करते हैं विधायक जी का, हम आगे देखेंगे कि विधायक जी क्या कहते हैं, हम उनसे वाइट लेने का काम करेंगे। से आप वीडियो में बने रहिएगा। धन्यवाद।